बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने एक अहम एतराफ़ किया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील का एतराफ़ दरअसल एक बड़ी ख़बर की तस्दीक है। अब वो एतराफ़ क्या है और ख़ान साहब के वकील ने उस एतराफ़ में किस बड़ी ख़बर की तस्दीक की है, एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और चीफ़ जस्टिस का नोटिस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान गिरफ़्तारी से बाल बाल कैसे बची हैं, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सैलरी क्लास के लिए एक बुरी ख़बर ये हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। और ख़बर नाज़िम ये है कि आलमी बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान को ये प्रपोज़ल दी है कि 6 लाख सालाना कमाने वाले जो सैलरी क्लास के लोग हैं, उन पे 35% की शरह से उनसे टैक्स वसूल किया जाए। अब ये प्रपोज़ल नाज़रीन अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेती है, पहले भी ये एक तासुर है कि जितना भी टैक्स लगता है उस पे उसमें ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सैलरी क्लास होते हैं। अगर ये तजवीज़ भी हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी बैंक की एक्सेप्ट कर ली, तो आप अंदाज़ा करें कि जो 6 लाख रुपए सालाना की सैलरी लेते हैं, उन्हें तकरीबन कोई कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर तो कोई 1,70,000 बनेगा और फिर 1 लाख जो बाकी बचता है उस पर भी 35,000 मज़ीद आप कर लें, तो 2-1 लाख रुपया जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा सैलरी क्लास को। अब देखते हैं कि आलमी बैंक की ये तजवीज़ तो है हुकूमत पाकिस्तान को कि आप माशी इस्लाहात लेके आएँ और उन शोबाजात पर भी टैक्स लगाएँ। ज़राअत के हवाले से कहा गया कि 12.5 एकड़ जिसकी अराज़ी है उससे भी टैक्स वसूल करें और ये भी प्रपोज़ल दिया गया है कि जो सूबों के मामलात हैं उन पर वफाकी हुकूमत को रकम का जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो ख़र्च हुकूमत करती है सूबों पे, वो रकम भी खर्च ना की जाए। तो देखते हैं कि आलमी बैंक की इस प्रपोज़ल को हुकूमत पाकिस्तान किस तरीके से लेती है। अब जो अगली ख़बर है वो जनाह उस हमला केस के हवाले से है। एक वीडियो जब ये 9 मई का वाक़या पेश आया, कोर कमांडर हाउस में जलाओ घिराव के हवाले से, तोड़-फोड़ के हवाले से, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान साहिबा मौजूद हैं, उज़्मा ख़ान साहिबा मौजूद हैं। तो वो जो जलाओ घिराव किया गया उस पे मुकदमे का इंदराज हुआ था। आज इस केस की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है और तफ्तीशी की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि इस केस के जो मुल्ज़मान हैं, असद उमर हैं, अलीमा ख़ान हैं और उज़्मा ख़ान हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसे शवाहिद रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, तफ्तीशी के पास, तफ्तीशी टीम के पास मौजूद है, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है, जिससे बात साबित होती है कि 9 मई के वाक़े का जब यह वाक़या हुआ तो ये खान साहब की जो हमशीरगान हैं, जो असद उमर साहब हैं, ये जाए वक़ूआ पे मौजूद थे। जब तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा तो जो वकील सफ़ाई थे, खान साहब की जो बहनें हैं उनके वकील थे, असद उमर के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ऐसे कोई शवाहिद हैं तो हमारे साथ भी शेयर किए जाएँ और गिरफ़्तारी की बात की तफ्तीशी ने कि हमें गिरफ़्तार करना है असद उमर को भी, अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान साहिबा को। लेकिन अदालत ने दोनों की गिरफ़्तारी की जो सदा थी तफ्तीशी टीम के, उसको रद्द कर दिया और जो बुरी ज़मानत थी उसको 16 अक्टूबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, उसमें पेशरफ़्त ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा हेड कर रही थी और इस बेंच में जस्टिस शहराम सरवर साहब, और शहराम सरवर साहब के बारे में आपको बता दें कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं नजम साकिब, उनके ये ससुर हैं, यानी समधी हैं साबिक़ चीफ जस्टिस के जस्टिस शहराम सरवर साहब। और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब, आप नाज़रीन जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। तो इस बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान साहब की तरफ से समीर खोसा पेश हुए, फवाद चौधरी की तरफ से उनके भाई फैसल चौधरी पेश हुए और इस्तदार उन्होंने ये की कि ये जो केस है इलेक्शन कमीशन में हमारे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का, जिसमें फ़र्द जुर्म लगाने की जो तारीख़ है वो भी मुकर्रर कर दी गई है, इस केस का रिकॉर्ड मंगवाया जाए, रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर फिर अदालत की कार्रवाई जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो 3 रुकनी बेंच ने इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया है और आइंदा समाअत पे इलेक्शन कमीशन को इस केस का, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है वो 18 अक्टूबर को पेश करने का हाई कोर्ट की जानिब से
हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत ना हो सकी थी। ट्रायल कोर्ट से अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत को, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत को रद्द कर दिया था, जिस पे अपील दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में अभी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर अभी तक तो मेरिट के ऊपर दलाइल का आगाज़ नहीं हुआ। टेक्निकलिटीज़ चल रही हैं। एक मुतफरिक दरख्वास्त FIA की प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से अदालत में दी गई, जिसमें कहा गया कि चूँकि ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई है वो इन कैमरा चल रही है, तो लिहाजा ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर भी इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कुछ ऐसे बयानात हैं, कुछ ऐसी मालूमात हैं जो हसास नौइयत की है, जिसको पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने, आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है। प्रोसिक्यूशन की जो इस्तदा थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इसको रद्द कर दिया है, लेकिन जुज़वी तौर पे प्रोसिक्यूशन की FIA की इस्तदा को एक्सेप्ट किया गया है कि दौरान समाअत ज़मानत की दरख्वास्त पर जब दलाइल दिए जाएंगे, अगर कोई ऐसी मालूमात सामने आती हैं जो हसास नौइयत की हुई, जो मतलब ऐसी मालूमात हैं जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो फिर केस की जो कार्रवाई है उस हद तक, उन बयानात की हद तक, उन मालूमात की हद तक, उन तफसीलात की हद तक जो है वो कार्रवाई को इन चैम्बर किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि अब हाई कोर्ट में जो कार्रवाई है वो इन कैमरा ना होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो साइफर केस की ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, उसे भी इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि ये इन कैमरा ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि ओपन कोर्ट में जो जज साहब की एक्चुअल कोर्ट है जुडिशल कम्प्लेक्स में, वहाँ पे इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, मीडिया वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो ये भी दरख्वास्त हो सकता है कि कल इसको समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरी एक पटिशन थी अदालत में, इमरान खान साहब की जो तोशा खाना का केस है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है नैब का, जिसमें अभी नैब की तफ्तीश और इंक्वायरी मुकम्मल होना रहती है, तहकीकात मुकम्मल होना रहती है। इसमें भी खान साहब की जो ज़मानतें थीं वो ट्रायल कोर्ट की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई थी दोनों केसेस में। तो कल इस मामले पर भी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था और आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इन ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की है। कल के वीडियो लॉग में एक तो हमने आपको बताया था कि इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात लगा दिए गए हैं। आज उन एतराज़ात को 2 रुकनी बेंच ने रिमूव कर दिया है, लेकिन एक जो गलती थी कल की हमारी खबर में, हमने आपको बताया था कि सिंगल रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बाबर सत्तार साहब का नाम लिया था, लेकिन ये 2 रुकनी बेंच था जिसको आमिर फ़ारूक साहब हेड कर रहे थे और बाबर सत्तार साहब जो हैं इस बेंच का हिस्सा थे। तो जो एतराज़ात लगे थे चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पे, उन एतराज़ात को रिमूव करके जो पटिशन है उसको 9 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 9 अक्टूबर को नैब की जो दरख्वास्त ज़मानतें, इमरान खान साहब की जो ज़मानतें रिजेक्ट हुई थी उनकी भी समाअत होगी, और 9 अक्टूबर को जो साइफर की ज़मानत की दरख्वास्त है चेयरमैन PTI की, उन पर भी हाई कोर्ट में समाअत होगी। तो ये 2 बड़े अहम केस है, जिसमें एक में तो इमरान खान साहब को, बल्कि दोनों केसेस में खान साहब को रिलीफ मिला है, एतराज़ात रिमूव कर दिए गए हैं, और FIA की जो दरख्वास्त थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो भी इस्तदा को, उसको भी रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि खान साहब के वकील ने किस खबर की तस्दीक की है और उस खबर की तस्दीक करते हुए क्या एतराफ़ किया है। नाज़रीन आज के रोज़ का हमारा जो पहला वीडियो लॉग था, जो आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई, उस समाअत का वहाँ पर भी इन कैमरा प्रोसीडिंग थी, और पब्लिक हेयरिंग तो ज़ाहिर सी बात है कि जेल में हो नहीं सकती, और खान साहब के वकला की जानिब से यही मौके पर यही स्टांस लिया गया था कि जब आप जेल ट्रायल कर रहे हैं तो जेल में इन कैमरा प्रोसीडिंग करने की क्या ज़रूरत है। और फिर ये भी कहा गया कि हमने इन कैमरा प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो जब तक वहाँ से हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता, यहाँ पे जो ट्रायल है इसको भी रोक दिया जाए, कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए, और जो चालान की कॉपियाँ हैं वो भी फ्री कैन में तकसीम ना की जाएँ। तो जज साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया था, और जो 2 दरख्वास्तें थी, एक FIA की थी इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से, उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया था, और जो तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की लीगल टीम की दरख्वास्त थी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। लेकिन इस वीडियो लॉग में आपके साथ हमने ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर की थी कि जहाँ ये अदालत लगी साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उस अदालत में प्रोसिक्यूशन के वकला मौजूद थे, उस अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम के वकला मौजूद थे, लेकिन फ़िज़िकली इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में नहीं लाया गया। जो कमरा अदालत था उसके साथ मुल्हिका एक बाड़ लगी हुई थी, जाली ग्रिल लगी हुई थी, और उस जाली की दूसरी साइड पे, अदालत वाली साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। तो हमारी इस खबर की नई बेहतर पंजोथा साहब जो कि हाई कोर्ट में आज आए हुए थे,
और हाई कोर्ट से निकलते उनकी मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन हुई है, जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उसमें नईम हैदर पंजोता साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। हमारी खबर का उन्होंने एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब को अदालत में फ़िज़िकली पेश नहीं किया गया, बल्कि एक बाड़ लगी हुई थी, एक जाली लगी हुई थी ग्रिल की। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और इस तरफ हम खड़े हुए थे। और इसी मीडिया टॉक में नईम हैदर पंजोता साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब पे जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और जो सख्तियाँ इमरान खान साहब पे हो रही हैं उनमें हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा किया जा रहा है। अब ये नईम हैदर पंजोता साहब का ज़ाहिर सी बात है कि एक स्टेटमेंट है, इसको सियासी स्टेटमेंट कहें या उनका अपना ज़ाती स्टेटमेंट कहें, लेकिन खान साहब जिस ग्रिल के अंदर मौजूद थे, कमरा अदालत में जो कार्रवाई हो रही थी, खान साहब उसको सुन रहे थे, उसको विटनेस कर रहे थे, उसको देख रहे थे। लेकिन अगर खान साहब को कोई जेल में कोई मसाइल थे, इससे पहले अटक जेल में जज साहब ने उनसे पूछा था और खान साहब ने खुद भी बता दिया था कि उन्हें जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, और जो स्टाफ है जेल का, उनका रवैया उनके साथ बड़ा अच्छा है, खान साहब ने एतराफ़ किया था। तो अगर ये सख्तियाँ ऐसी होती जैसे नईम पंजोता साहब बता रहे थे, तो इमरान खान साहब आज अदालत में ज़रूर बात करते, चाहे वो ग्रिल से के अंदर से बात करते, लेकिन अदालत के सामने ज़रूर बात करते। लेकिन अपना इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। और फिर ये भी कहा नईम पंजोता साहब ने कि इमरान खान साहब को जो सेल है वो उस पर किसी की रसाई नहीं है। तो वो रसाई तो अटक जेल में भी नहीं थी। और ख़ान साहब के अपने एक वकील ने, जो लीगल टीम का हिस्सा हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, उन्होंने मुझे बताया था, मेरी उनके साथ जो प्राइवेट गुफ्तगू हुई थी, उन्हें कहा था कि चाहे अटक जेल में जाते थे, चाहे हम अडयाला जेल में जाते थे, यहाँ से हमें गाड़ी आगे लेके जाती है, एक मीटिंग रूम है, वहाँ पे हम जाके बैठते हैं और वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को लाया जाता है, वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है। और वो जो एक सेल की तस्वीर सोशल मीडिया पे चलाई जा रही थी कि देखें इस सेल में खान साहब को रखा गया है, वो टोटल प्रोपोगंडा था, टोटल उसमें कोई हकीकत नहीं थी। और वो अमेरिका के गालिबन कोई एक सेल था, लेकिन उसके ऊपर जो है पूरा एक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मेरे साथ जो साथी बैठे हैं इस खबर के ऊपर थोड़े से मुस्कुराए भी है, लेकिन चलें आगे। पंजोता साहब ने ये भी कहा कि दिल बड़ा रंजीदा है, दिल बड़ा रंजीदा है, बल्कि नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि खून के आंसू रो रहा है। और इसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि जिस तरीके से साइफर केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, जो जज प्रिजाइड कर रहे हैं इस केस को, तो लग ऐसा रहा है कि इस केस में भी जैसे तोशा खान में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया, इस केस में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कन्विक्ट करना मकसूद है, सज़ा देना चाहते हैं। और इसीलिए कहा गया कि साइफर केस का भी जो ट्रायल है वो तोशा खाना केस की तरह जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक स्पीड भी बताई नईम हैदर पंजोता साहब ने कि 1 लाख की स्पीड से जो है इमरान खान साहब का जो चलान है, वो जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये 1 लाख की स्पीड हमने सुनी नहीं, ना ये मोटरसाइकिल्स की होती है, ना ये गाड़ियों की होती है, और ना ही ये हवाई जहाज़ों की होती है। ये गालिबन जो स्पीड है वो नईम हैदर पंजोता साहब को मालूम है कि 1 लाख स्पीड से किसी केस का ट्रायल चलना ये क्या होता है और कहाँ पे उन्होंने ये खुद स्पीड का तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया है। तो हमारा अगर इंटरेक्शन हुआ पंजोता साहब से, नईम हैदर पंजोता साहब से, उनसे पूछेंगे कि 1 लाख की स्पीड क्या होती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मुकदमा, जो कि आम लोगों के मुकदमात होते हैं, उनमें जो चालान दाखिल होता है वो दाखिल करने में 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कन्विक्ट करना मकसूद है, इलेक्शन क्योंकि होने हैं, इलेक्शन से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करना, इलेक्शन से दूर रखना मकसूद है, तो इसलिए इस तेज़ी के साथ इस केस को चलाया जा रहा है। चालान दाखिल कर दिया गया है और चालान दाखिल होने के बाद नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि अब आप देखेंगे कि फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर होगी, और फ़र्द जुर्म की तारीख़ के बाद जो शवाहिद हैं, बल्कि वो तो कह रहे थे कोई शवाहिद नहीं है, जो फ़ैसला दिया था अपने अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने ज़मानत के हवाले से, उसमें तो कोई शवाहिद का दस्तावेज़ का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अब फ़र्द जुर्म लगने के बाद जैसे ही ट्रायल का आगाज़ होगा, हमारे जो एतराज़ात हैं जब उनको मीटअप किया जाएगा, ये उस पर अदालत का फ़ैसला आएगा, तो फिर फ़र्द जुर्म लगने के बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ और फिर सज़ा या फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।